Hello everyone, good evening once again. Welcome back to my channel, eager to learn all of you. Today's topic is going to be about decimal. डेसिमल को हिंदी में दशमलव कहा जाता है और पॉइंट भी कहते हैं। डेसिमल जो है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 2.8 का, तो इसको पढ़ेंगे 2 डेसिमल 8 या कहेंगे 2.8 या फिर इसको 2.8 भी कह देते हैं। इसमें समझने वाली बात यह है कि जो 2.8 है, 2 क्या है? ये होल नंबर है। 2 क्या है? होल नंबर। और ये तो आप जानते ही हैं, डेसिमल हो गया ये। और 8 जो है वो डेसिमल का पार्ट हो गया। डेसिमल के बाद लिखे वाले जो नंबर हैं, डेसिमल के बाद जो नंबर लिखा जाता है, वो चाहे कितना भी ज़्यादा अंक का क्यों ना हो, उसमें आपको इस तरह का कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन डेसिमल के बाद है तो उसका वैल्यू 1 से कम होगा, हमेशा ही कम होगा अगर डेसिमल के बाद नंबर्स लिखे गए हैं तो। ओके, तो अभी हमने यही देखा कि डेसिमल के बाद लिखे जाने के बाद नंबर का वैल्यू 1 से कम होता है। डेसिमल के लेफ़्ट साइड, डेसिमल के ये लेफ़्ट साइड हुआ, ये राइट साइड हुआ। डेसिमल के लेफ़्ट साइड का जो भी नंबर होता है वो होल नंबर होता है, और डेसिमल के बाद का जितना भी ज़्यादा नंबर हो वो 1 से भी कम होता है, वो इस दिए गए नंबर का पार्ट होता है, इसीलिए इसको डेसिमल पार्ट कहा जाता है। और ये जो डॉट है, ये जो डॉट है, इसी को डेसिमल, पॉइंट, हिंदी में दशमलव, अलग अलग नामों से जाना जाता है। आज का चैप्टर डेसिमल है, तो आज इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। जैसे कि 3 एग्जाम्पल दिए गए थे 2.8, तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ 2.8, इसको 2 डेसिमल 8 और 2.8 भी कहा जाता है। तो इसको अगर लिखने के लिए कह दिया जाए तो आप सिंपली लिख देंगे 2 डेसिमल 8, 3 डेसिमल 7, उसी तरह लिख देंगे 3 डेसिमल 7। अगर इसको इसके वर्ड्स में कह दिया जाए, शब्दों में लिखने के लिए कह दिया जाए, तो ये है 4 डेसिमल 3 या 4.3, दोनों ही सही है। या आप डेसिमल बोले या पॉइंट बोले, या तो फिर आप हिंदी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, हिंदी में दशमलव बोला जाता है। आइए एक और देखने वाली चीज़ें हैं, अभी तो बहुत कुछ इसमें देखने के लिए है। ये 84.32 है। आप मेरे शब्दों पे गौर कीजिएगा, 84.32 मैंने बोला, ना कि 84.32 मैंने नहीं बोला। इस तरह की गलती कभी नहीं करनी है, ना आपको ना मुझे। ये 84.32 ही कहा जाएगा, ना कि 32 कहा जाएगा। अगर 32 कह रहे हैं तो 32 ये एक होल नंबर का सेंस आ रहा है। 32 तब कहेंगे जब कोई नंबर होल नंबर हो। लेकिन जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि डेसिमल के राइट साइड जो नंबर हैं वो सारे डेसिमल के पार्ट्स हैं, वो होल नंबर नहीं हैं, वो 1 से भी कम है उनकी वैल्यू, चाहे वो कितने ही ज़्यादा अंक के क्यों ना हों, कितना भी ज़्यादा लंबा क्यों ना लिखा हो, उनका वैल्यू वो होल नंबर से कम है और उनका वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा। ये समझने वाली बात है। तो इसको कहेंगे क्या? तो 84.32, 84 डेसिमल 32 कहेंगे। तो डेसिमल के बाद वाले नंबर को हमेशा 32, 325, 3256 इस तरह से पढ़ते हैं, ना कि उनको ना कि होल नंबर की तरह पढ़ते हैं। ओके, चलिए आइए देखते हैं कुछ और चीज़ डेसिमल में ही देखते हैं। आइए देखते हैं 1/10, 3/10 एंड 5/100। इस तरह के जो फ्रैक्शन होते हैं इनको डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है। डेसिमल फ्रैक्शन को हम लोग, डेसिमल फ्रैक्शन है ये, इसको आइए देखिए कैसे लिखते हैं। तो पहले तो इसको पढ़ते हैं, 1 के नीचे 10 है तो 1/10 को 1/10 भी कह सकते हैं, 1/10। या तो फिर डेसिमल में अगर लिखते हैं तो इसको लिख देते हैं 0.1। 0.1 कैसे लिखते हैं?
तो फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे लिखा जाता है ये भी आपको बताया जाएगा, मैं बताऊंगा। अगला जो फ्रैक्शन है, जो डेसिमल फ्रैक्शन है, वो 3/10 लिखा हुआ है, तो इसको 3/10 लिखते हैं, 3/10 लिखा जाएगा। और अगर डेसिमल में चेंज करने की बात की जाए तो 0.3 लिखते हैं। ओके, अगर डेसिमल में लिखने की बात की जाए तो 0.3 लिखते हैं। और इस तरह से वर्ड्स में लिखने के लिए बोला जाए तो 3/10, याद रहे 10th है, ये टेंस नहीं है, 10th है। 5/100 है, 5/100 को 500th लिखते हैं। और जहाँ तक इसको डेसिमल में लिखने की बात है, ये सब डेसिमल फ्रैक्शन है और ये डेसिमल है, ये सेम वैल्यू है दोनों का। ये वर्ड्स में लिखा गया है, इसी चीज़ को वर्ड्स में लिखा गया है, इसी चीज़ को डेसिमल में लिखा गया है, सेम यहाँ। और इसी तरह 500th और इसकी जो वैल्यू होगी वो 0.05 होगा। आइए कुछ जानते हैं इसके बारे में। पहली बात तो आप कोई भी नंबर ले लें, 0.0, 7, 8, 9, 10, डेसिमल के जो लेफ़्ट साइड 0 है ये लिखते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसको 0.07 पढ़ें या 0.07 पढ़ें, पॉइंट के पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक उसी तरह जिस तरह होल नंबर में, किसी होल नंबर में 5 के आगे आप कितना भी 0 दे दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 5 के बाद 0 पड़ेगा तो फिर उसका प्लेस वैल्यू या उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 पॉइंट के आगे जो 0 है उसका कोई वैल्यू नहीं है, इसको पढ़ेंगे 0.07 या 0.07। अब हम लोग ये जो डेसिमल है, ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है उसको डेसिमल में बदलने के लिए क्या रूल है। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे पहले हमने 1/10 को 0.1 कर दिया। तो इसका एक सिंपल सा तरीका और कुछ याद रखने वाली चीज़ भी है, याद रखेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ख़ास करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें या मेथड जानते हैं तो आसानी हो जाती है। 1/10 है, करना ये होता है बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि 1 को डिवाइड कर रहे हैं, किससे, 10 से। 1 को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 1 रुपये है और आपको इसको 10 भागों में बांटना है। फ्रैक्शन यही है, 1 को डिवाइड करना है 10 से। अगर हम डायरेक्ट 0.1 लिख देते हैं तो इसका तरीका ये होता है कि पहली बात तो करना ये है, 1 है तो 1 लिख दिए, नीचे 10 है तो कितना 0 है, 1 0 है। तो होता क्या है कि 0.1 न लिख करके 0.1 भी लिख सकते हैं, जैसा कि आपको बताया कि पॉइंट के आगे 0 का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है, 1 के नीचे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 10 है, 10 में 0 कितने हैं, 1 0 है, तो हम 1 के आगे 1 पॉइंट दे देते हैं। अगर ये 2 0 होता तो फिर हम क्या करते हैं, तो फिर 0.01 करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं आइए ये भी जान लेते हैं। 1 को डिवाइड कर रहे हैं अब 100 से, 1 0 मैंने बढ़ा दिया, तो जितना 0 रहेगा उतने ही अंक के बाद डेसिमल दे देंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप बोलेंगे कि एक तो 1 ही है तो 2 अंक कहाँ से लाएंगे, तो 2 अंक के लिए हमेशा 0 बढ़ा देते हैं। तो अगर 1/10 है, 1/100 है तो उसके लिए ये होगा, और अगर 1/10 है तो इसके लिए ये होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि डेसिमल में और क्या करना है। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 4 and 5/10। ये वर्ड्स में लिखे हुए हैं और इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे और फिर देखेंगे कि इसका डेसिमल कैसे होता है। तो 4 and 5/10, देखिए पहले करना क्या होता है। 4 एंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस का साइन देंगे। 5/10 अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, 1/10, 3/10, 5/100, तो यहाँ पर है 5/10, 5/10। क्या करेंगे इसको, 4 प्लस 5/10 को जब कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या कहा गया था कि ऊपर 5 है नीचे 1 0 है, तो
एक अंक के बाद डेसिमल दे देंगे। आप चाहें तो यहाँ 0 दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। चलिए 0 रहने देते हैं। तो 4 प्लस 5/10 का वैल्यू 0.5 जोड़ देंगे 4.5। ये है 4 and 5/10। 5/10 आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 0.5 का वैल्यू 5/10 है। आगे इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। 5/10 क्या होता है, प्लेस वैल्यू निकालना होगा। 5/10, 300, 4,000। ओके। सेकंड है 10 and 2/10। तो 10 है, 10 प्लस 2/10 2/10। फिर वही करेंगे 10 प्लस 2/10। 2/10 एक डेसिमल फ्रैक्शन है, तो 2/10 को डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.2। 0.2 10 को जोड़ देंगे तो 10.2। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से वर्ड्स में लिखे हुए गए हैं, किस तरह से वर्ड्स में लिखा गया है, फिर उसको हम लोग क्या चीज़ में चेंज कर रहे हैं, डेसिमल में चेंज कर रहे हैं। 4 का वैल्यू 4 है, 5/10 को 5/10 लिख रहे हैं। 4 प्लस 5/10 का जो डेसिमल होगा वो 0.5 है। 4 प्लस 0.5 को ऐड करने पे 4.5 आ जाता है। हमारा जो इसमें लास्ट है 15.07। 15.07 ये 07 है, इसमें कुछ इस तरह का नहीं था। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने जा रहा है उसमें हम लोग कुछ प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। इसी तरह का प्लेस वैल्यू रहेगा। आइए कुछ क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ प्लेस वैल्यू का, वो डेसिमल से ही रिलेटेड रहेगा, उनका प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, प्लेस वैल्यू में जो हमारा फर्स्ट नंबर है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 56.5। ओके, तो इसमें हमें सिर्फ 6 का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो हम करते क्या है, प्लेस वैल्यू हम सभी का लिखते हैं। तो पहले जो होल नंबर है उसमें देखते हैं। तो 5 क्या है, 1s 10s, तो 5 50 है, 5 का प्लेस वैल्यू 50 है। 6 का 6 है, प्लस 0.5, 0.5 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 5/10 है। ओके, तो हमें प्लेस वैल्यू बेसिकली लिखना क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ 6। तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, 6 का प्लेस वैल्यू 6 ही होगा। 6 का प्लेस वैल्यू 6 ही होगा। अगर 5 का प्लेस वैल्यू पूछा जाता तो 50 लिखते हैं। 5 का प्लेस वैल्यू पूछा जाता 50 लिखते हैं, क्योंकि हमें होल नंबर जानते हैं कि होल नंबर डेसिमल के लेफ्ट साइड, डेसिमल के राइट साइड, डेसिमल पार्ट, उस नंबर का पार्ट। तो 6 वंस के जगह पे है, तो 6 का वैल्यू 6, 5 वंस 10s, 5 का वैल्यू 50 प्लस डेसिमल 5, डेसिमल 5 का जो वैल्यू है वो 5/10 है, या इसको 5/10 बोला जाता है। हमें जो है सिर्फ 6 का प्लेस वैल्यू निकालना था, जो कि 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 345.98। हमेशा याद रखेंगे डेसिमल के बाद वाले नंबर को 98, 9832, 9804 इस तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि वो होल नंबर नहीं होते हैं। डेसिमल के बाद जो नंबर होते हैं उनका वैल्यू 1 से कम होता है। आइए इन सब का प्लेस वैल्यू निकालते हैं। 1s 10s 100s, 300 प्लस 4 10s 40 प्लस 5 प्लस 0.98, 0.98। पहले 9 का प्लेस वैल्यू देख लें, तो 9 का प्लेस वैल्यू 9/10 हो जाएगा। प्लस 8 की प्लेस वैल्यू की बात करें तो जो डेसिमल से जितना ज़्यादा दूर होता जाएगा, डेसिमल के बाद पहला अंक तो वो अंक लिख करके नीचे 10 देंगे, डेसिमल के बाद दूसरा अंक तो उस अंक को लिख करके 100 देंगे, यानी कि 2 0 देंगे नीचे 1 के साथ। ठीक है, इसको 9/10 बोला जाएगा। 9/10 या 9, ये है 800th। हिंदी में दशांश, शतांश और आगे सहस्रांश इसी तरह बोला जाता है। इंग्लिश में टेंस नहीं बोल के 10th बोलते हैं, हंड्रेड्स नहीं बोल के हंड्रेड्स बोलते हैं, थाउजेंड्स नहीं बोल के थाउजेंड्स बोलते हैं। ओके,
तो हमें इसमें जो प्लेस वैल्यू फाइंड करना था वो 4 का, तो हमें 4 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। 4 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 40। ठीक है, इसमें जो है हम सभी का प्लेस वैल्यू निकालेंगे क्योंकि पार्टिकुलरली मैंने इसमें कुछ लिखा नहीं है, जबकि हम लोग शुरू से ही सभी का प्लेस वैल्यू निकालते आ रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग प्लेस वैल्यू लिख दे रहे हैं। जैसे 6 का प्लेस वैल्यू ये है, 5 का प्लेस वैल्यू पूछता 50, तो इसमें भी वही काम करेंगे। करना क्या है, 345.98, ये सेम क्वेश्चन है। आप इस तरह का कोई अलग क्वेश्चन ले लें, इस तरह का कोई भी अलग क्वेश्चन ले लें, और बेसिकली हमारा पर्पस ये है कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं उनका प्लेस वैल्यू क्या होगा। चलिए कुछ ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, 1.764, 1 का प्लेस वैल्यू 1, क्योंकि 1 वंस ही है, अकेला है। 1 प्लस 7 का प्लेस वैल्यू 7/10, 7/10 प्लस 6 का प्लेस वैल्यू 6/100, 4 का प्लेस वैल्यू 4/1000। जितना इसमें नंबर बढ़ते चले जाएंगे उतना नीचे ज़ीरो की संख्या, ज़ीरो की तादाद बढ़ती चली जाएगी। तो ये हमने देखा कि डेसिमल के बाद वाले जो नंबर होते हैं उनका भी प्लेस वैल्यू फाइंड किया जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है और उनको क्या कहा जाता है वो हमने सीखा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है अभी डेसिमल में, और आगे भी क्वेश्चन देखेंगे। 89 एंड 99 हंड्रेड्स, 89 अब बेसिकली देख रहे हैं कि वर्ड्स में लिखा हुआ है और हमको इनको नंबर्स में लिखना है, या कह सकते हैं कि अगर डेसिमल आता है तो डेसिमल देंगे। 89 ऐसे ही लिखा जाता है, एंड है प्लस का निशान दे देंगे। 99 हंड्रेड्स, 99 हंड्रेड्स किसको बोलेंगे, तो आपको पता है कि जिस अंक के नीचे 100 हो, डिनोमिनेटर जिस अंक का 100 होगा वो हंड्रेड्स कहलाएगा। तो 99 हंड्रेड्स यानी 99 लिख करके नीचे 99 लिख करके नीचे 2 ज़ीरो देंगे। क्या ये इतना ही पे छोड़ देंगे, जी नहीं, करने क्या, 89 प्लस 99 है नीचे हंड्रेड्स है, इसको डेसिमल में चेंज करेंगे। तो डेसिमल में चेंज करने का मतलब कि हम 99 को डिवाइड कर रहे हैं 100 से, तो 99/100 का डेसिमल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.99, या तो ज़ीरो भी दें। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ज़ीरो पॉइंट के पहले ज़ीरो कितना भी हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पॉइंट के पहले ज़ीरो का कोई वैल्यू नहीं है, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। तो 99/100 या 99 हंड्रेड्स का जो डेसिमल हुआ वो 0.99 है, इनको जोड़ देंगे तो 89.99 हो जाएगा। आइए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राइट फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड्स, वी हैव टू राइट दीज नंबर्स, दीज डेसिमल्स इन वर्ड्स। वर्ड्स मतलब इसको सेंटेंस में लिखेंगे, इसको ये नंबर्स में दिए गए हैं, इसको सेंटेंस में लिखेंगे, उसी को वर्ड्स में लिखना बोलते हैं। पहले देख लेते हैं कि डेसिमल के पहले हमारा होल नंबर क्या है। तो होल नंबर क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। 1045 लिखते हैं, 1000, 1045, 45 के बाद क्या है, डेसिमल या पॉइंट, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं, पॉइंट भी लिख सकते हैं, डेसिमल भी लिख सकते हैं। 1045.567, याद रहे 567 नहीं, 567, या तो फिर क्या कर सकते हैं इसको 567 हंड्रेड्स इस तरह भी लिखा जा सकता है, 36 हंड्रेड्स, इस तरह के एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पर बहुत सारे। तो देखिए हम लोग इसमें करते हैं कि हाँ 567 भी लिख सकते हैं, और अगर इसको एक साथ पढ़ा जाए तो क्या हो जाएगा, ये 3 अंक है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो नीचे कितना हो जाएगा 30 लिखा जाएगा। अगर इस तरह से लिखा जाए तो क्या हो जाएगा 1000 प्लस 0 को छोड़ देते हैं, 40 प्लस 5 प्लस 5 टेंस
600, 7,000, 1045.567, 1045. या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं 45.567, 567,000. ये जो पॉइंट के बाद 567 है, तो अगर इसको एक साथ लिखेंगे तो 567 और नीचे 3 0 देंगे। जैसा कि आपको बताया गया था, कोई भी नंबर ले लीजिए, पॉइंट के बाद जितना नंबर बढ़ता चला जाएगा उसमें इसका क्या हो जाएगा 0/10। पॉइंट के बाद 3/100, 5/1000, 6/1 0 और बढ़ जाएगा 10,000। तो 1045.567 या 567,000। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 674। लिखिए 674, 674, 073 है तो 73 हंड्रेड्स इसको बोल सकते हैं, 73 हंड्रेड्स बोल सकते हैं। और पढ़ने की बात है तो 674.073 या फिर 0.73 हंड्रेड्स, 73 हंड्रेड्स। यहाँ पे गौर करेंगे, जब हंड्रेड्स में लिख रहे हैं तो इसको 73 बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हंड्रेड्स में नहीं लिखेंगे तो 73 बोलेंगे। डेसिमल के बाद जो नंबर होते हैं वो होल नंबर से छोटे होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए उसको 73 बोला जा रहा है। तो इसके साथ साथ टेंथ्स, हंड्रेड्स बोला जा रहा है। और डेसिमल के बाद पहला नंबर जो होता है वो टेंथ्स होता है, दूसरा नंबर हंड्रेड्स, तीसरा नंबर थाउजेंड्स, चौथा नंबर 4000s, इस तरह बोला जाता है। तो ये जो दो डेसिमल नंबर थे, तो 1055.567 या 1055 एंड 567,000। ठीक उसी तरह 674.73 हंड्रेड्स या 073 भी कह सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये दो क्वेश्चन और मैंने लिखे हैं। ये दोनों क्वेश्चन इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट पार्ट में कोशिश किया जाएगा कि डेसिमल चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाए। जैसा कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा, और एक नज़र फिर इस पे देख लेते हैं कि ये कुछ नंबर्स थे और इसको लिखना था, क्या चीज़ में लिखना था, वर्ड्स में लिखना था। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, राइट द डेसिमल्स इन फिगर्स। फिगर्स का मतलब ये फिगर है, ये वर्ड्स में लिखा गया। अब ये वर्ड्स में लिखे गए हैं, इनको फिगर्स में लिखना है। आइए देखते हैं क्या करना है। 7 and 122,000, ये जो 122,000 है ये डेसिमल के बाद का नंबर है, ये आपको पहचानना होगा। और ये पहचानने के लिए एक साइन तो ये रहता है कि एंड के बाद अगर आ रहा है, एंड के बाद अगर चीज़ें आ रही हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वो डेसिमल के बाद है, और ऐसा ही होता है। तो हमें करना क्या है, 7 एंड यानी कि 7 प्लस 122,000 है, यानी कितना ज़ीरो देंगे, नीचे 3 0 देंगे। अभी आपको बताया गया था ना प्लेस वैल्यू वाले में कि डेसिमल के बाद जितना ज़्यादा अंक बढ़ता चला जाएगा, और अगर बारी बारी से सभी का प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो नंबर्स के नीचे ज़ीरो भी उसी तरह बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर देखते क्या है, 7 प्लस नीचे 3 0 है तो 3 अंक के बाद डेसिमल देंगे, तो 0.122। 3 अंक, 3 0 था, 3 अंक के बाद डेसिमल दिए, 1 2 3। ज़ीरो देना ज़रूरी नहीं है, पॉइंट के पहले ज़ीरो देना ज़रूरी नहीं है। करना क्या है, अब इसको जोड़ देंगे, तो 7 प्लस 0.112 तो ये हो जाएगा 7.122। ओके, तो ये क्या हो गया,
7 and 122,000। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17 and 345,000। तो 17 है तो 17 प्लस 345,000 है तो 345/1000। ठीक है, फिर वही करेंगे 17 प्लस 345/1000, सॉरी एक ज़ीरो कम था, 345 को डेसिमल में चेंज करेंगे। 3 ज़ीरो है, 3 अंक के बाद डेसिमल देंगे 0.345 जोड़ेंगे। यहाँ पे ज़ीरो देते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो फिर तो भी सही है। 17.345 ये इसका हो जाएगा। डेसिमल के बारे में एक चीज़ ये आप लोग जान लीजिए कि अगर 7 मैंने कोई भी नंबर लिया 27 और पॉइंट दे करके कुछ भी लिख दीजिए 45, और ये कितना भी ज़ीरो बढ़ता चला जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक कि बीच में कोई अंक नहीं आ जाता है। जब तक कि कोई बीच में अंक नहीं आ जाता है तो इस अंक के कारण इन सब नंबर का वैल्यू है। लेकिन अगर 29.45000000 कितना भी ज़ीरो देते चले जाएं, इन ज़ीरो का कोई वैल्यू नहीं है, ये 29.45 के ही इक्वल है। ये बात याद रखेंगे कि अगर डेसिमल के बाद कुछ नंबर हैं, उसके बाद 0 0 0 0 है, फिर बीच में कोई अंक है ज़ीरो छोड़ करके 1 2 3, तो उसकी वजह से इन ज़ीरो का वैल्यू बच जाता है इस 6 के कारण। अगर 29.45 है, 2 ज़ीरो दिया हुआ है, 3 ज़ीरो 4 5 6 कितना भी दिया रहे, इन ज़ीरो का कोई वैल्यू नहीं है, ये 29.45 ही होगा। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।